आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्लाइंग से मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और तहज़ीबी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गौर किया जाएगा। म्यांमार और भारत के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं बशमूल सिक्योरिटी और राबताकारी बातचीत में ज़ेर बहस आएंगे। वाज़ेह है कि म्यांमार के सदर हफ्ते के रोज़ बिहार के गया पहुंचे थे। वो भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं और मुनशियात के ढांचे को ख़त्म करने नीज़ इस लत में फंसे नौजवानों की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में इंतज़ामिया की जानिब से आज एक नशा मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। ये तकरीब बस स्टैंड लारू में मुनाकिद हुई, जहां ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। LG मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियाहत को फ़रोग़ देने, तिजारत को आसान बनाने और इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे के आलमी मयार का होना ज़रूरी है। श्रीनगर में वोल्वो बसों के नए फ्लीट की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर भर में राब्ते को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बाद में उन्होंने शेर कश्मीर पाक श्रीनगर में मुनक़िदा रंगे कश्मीर नुमाइश का दौरा करके वहाँ सन्नती इदारों, सन्नतकारों और सिविल सोसाइटी समेत तमाम शिराकतदारों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तक़बिल के तकाज़ों से हम आहंग जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि फ़रीज़े हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। मुल्क भर में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान 1 माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। अभियान के दौरान खेतों में खादों के इस्तेमाल और किसानों की साइंसी मशवरों के अलावा मौसमी तब्दीली से मुतल्लिक़ बर वक्त जानकारी देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म और JDS के रहनुमा HD देवेगौड़ा, मरकज़ी वज़रा और BJP रहनुमा JP नड्डा, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अहम शख्सियात की राज्यसभा में मुद्दत ख़त्म हो रही है। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामज़दगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और गिनती इसी रोज़ की जाएगी। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांदरबल की हिदायत पर तंबाकू मुखालिफ दिन के मौके पर कल ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग मकामात पर घर घर जानकारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान लोगों को तंबाकू के मुज़िर असरात और तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मटन का दौरा करके 17 मई से जारी अधिकतम मास कुंभ मेले में शिरकत करके शुरका के साथ मुलाकात की। मेले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले कश्मीरी पंडित शिरकत कर रहे हैं। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात का जायजा लिया और तमाम महकमों को हिदायत दी है कि वो श्रद्धालुओं के लिए तमाम सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने कल तालीमी सेशन 2026-27 के लिए B फार्मेसी और D फार्मेसी कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET जम्मू और श्रीनगर मराकज़ पर मुनक़िद किया। यह टेस्ट कश्मीर डिवीज़न में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में मुनक़िद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर भर से 1684 उम्मीदवारों ने शिरकत की। क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से शिकस्त देकर IPL 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।